ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज मैं आपको माघ मास के अध्यायों के बारे में बताऊंगी। आज से माघ मास शुरू हो चुका है। आज प्रतिपदा तिथि है। आज हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। भक्तों, आप ध्यान से मगन होकर इस अध्याय को अवश्य सुनिए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय या मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भक्तों, माघ मास में किया गया एक स्नान 1000 यज्ञों से भी अधिक फल देता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह बल्कि सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। माघ मास सभी महीनों में सर्वोत्तम माना गया है। माघ मास में किया गया स्नान हमें बहुत जन्मों तक के किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। माघ मास में कि हमें सूत जी कहते हैं कि अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा गया है कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि माघ मास का महात्म इतना अधिक है कि इसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को पा रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड दिखते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधी पुष्प, हरी भरी लताएं वन की उस वनस्थली को अत्यंत शोभा प्राप्त कर रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग मन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने बड़ा भारी सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां और स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। मतलब कि जो जल के अंदर जंतु थे वो इधर उधर अपनी मर्जी से घूम फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक को देख के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम पहर में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसकी शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे और नख और रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में
इस सरोवर का छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भक्तों, यह था पहला अध्याय। आगे की कथा कल के अध्याय में आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद भक्तों।